नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी सचमुच देश के लिए काम कर रहे थे या अमेरिका के इशारे पर सारा खेल हो रहा था? क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का डीप स्टेट नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के इस देश में तानाशाही स्थापित करने का काम कर रहा था? क्या खेल हो रहा था और किस तरीके से यंग पॉलिटिशियंस के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था अब से 30 साल पहले, उसमें 30-35 साल पहले उसमें नरेंद्र मोदी जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आए थे और उसके बाद में सारे खेल चलते रहे और इसीलिए नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाने का दबाव अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी पर अमेरिका से मिला था। तो ये सारी चीजें आज सब सामने आ रही हैं और जब ये सारी चीजें सामने आती है तो निश्चित रूप से चर्चा बनती है। मैं इस चर्चा को इस तरह से आपको दिखाना चाहूंगा कि आप एक तस्वीर देखिए। पहले यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह तस्वीर वह तस्वीर है कि नरेंद्र मोदी जाते हैं और हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर से मिलते हैं। आप कहेंगे ये है कौन? इनसे बड़ा भारत विरोधी कोई और था ही नहीं। ये अमेरिका के विदेश मंत्री भी रहे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के सुरक्षा सलाहकार भी रहे और बहुत कुछ रहे। और सन 70 के दशक में ये होते थे और जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान के दो टुकड़े करने चल रही थी तो ये जाकर के चाइना में बैठ गए और चाइना के प्रेसिडेंट को इसलिए प्रेशराइज करने लगे कि आप भारत पर आक्रमण कर दीजिए जिससे भारत फंस जाए त्रिकोणीय उसमें और उसके बाद में हम दोनों मिलकर के भारत की सत्ता को अपने हिसाब से चलवाए। उस वक्त में आरएसएस के लोग इनके संपर्क में थे। जी हां, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा और आ जाएगा कि हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर किस तरह से भारत के खिलाफ पूरा काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सेना, जो उनका गैंग है, वो बार बार जॉर्ज सोरोस चिल्लाती है। वो ये नहीं बताती कि किसिंजर से नरेंद्र मोदी ये गलबैयां क्यों करते थे और क्यों ऐसे रिश्ते थे। बताएं, इससे खतरनाक आदमी तो भारत के लिए और कोई रहा ही नहीं। इसने अपने खेल पंडित नेहरू के समय से शुरू किए थे, जब चाइना रूस के दबाव में पीछे हट गया था 1962 की लड़ाई में। ये दबाव डलवा रहा था कि नहीं, आप पीछे मत हटो, आप भारत को दबोच लो। ये वो लोग हैं और ये लोग जो उनके वहां के नीति नियंता, वो नरेंद्र मोदी के खास है। नरेंद्र मोदी वहां ट्रेनिंग लेने गए, ये आप देखिए, और वहां ट्रेनिंग लेकर के इन्होंने सारे वो काम किए जो भारत के लिए अथाह खतरनाक थे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी के लिए 21 करोड़ डॉलर जो है नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रभावित करने के लिए दिया गया। 2019 के बाद में 2024 में इलेक्शन होता है। इस बीच में भी पैसा भेजा गया डीप स्टेट के जरिए, और जो ये लोग डीप स्टेट कह के कांग्रेस को कहते हैं, असल में डीप स्टेट के जरिए ये चुनाव प्रभावित करा रहे थे। और जो चुनाव में जिस तरीके से भूमिका तय की जा रही थी, और आप सब सुनते हैं कि किस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ये सब जो काम कर रहे हैं, ये सब कहां से चलते हैं? ये सब अमेरिका के।
और अमेरिका से चलते हैं, और इसके जरिए ये व्हाट्सएप अंकिल्स तैयार किए गए और तैयार किए गए, जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना करके ये डीप स्टेट का काम था, और ये कराया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। यानी नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी साजिशें इस भारत देश के खिलाफ कर रहे थे, और उन साजिशों के जरिए इन्होंने यह सत्ता हासिल की है। इन साजिशों के जरिए सारे गेम हुए, अमेरिका से मिल करके गेम हुए, और जो इन्होंने तमाम सर्जिकल स्ट्राइक से लेके तमाम ड्रामे जो क्रिएट किए, जो कि सैटेलाइट पिक्चर्स में सामने आ गए कि असल में झूठ पर टिके हुए थे, वो सब ड्रामे करके इन्होंने चाइना को उसका लाभ दे दिया। उसे 490 गांव जो उसने बसा लिए भारत की सीमा पर, वो ऐसे ही तो नहीं बसा लिए, और चाइना हमारे 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन पर काबिज होके जो बैठ गया, वो ऐसे ही तो नहीं बैठ गया। अमेरिका से हमारा जिस तरीके से व्यापार करके और जो पूरा सब धंधा हुआ, वो ऐसे ही तो नहीं हो गया। जो खेल है इनको समझना पड़ेगा, और इसके जरिए धीरे धीरे चाइना पूरी मार्केट में छा गया, उधर वो भी खेल हो गया। इस सारे खेल होने के बाद भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका दुकानदार है असलहों का। भारत ने अमेरिका से हर सब स्टैंडर्ड जो उनके यहां रिजेक्टेड माल थे, वो सारे हथियार खरीदे जो वो देना चाहता है, और अभी फिर F-35 देना चाह रहा है, और उसके लिए भी ये हां कराए। उधर टेस्ला के लिए उसने कर दिया, टेस्ला भारत की धरती पर उतर रही है, उसी अडानी पोर्ट से उतर रही। अब आप खेल देखते चलिए, ये सब खेल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी देश सुरक्षित है। नहीं, देश इससे ज्यादा असुरक्षित कभी नहीं हुआ। डीप स्टेट के जरिए जो सारे खेल किए गए, उसी का नतीजा है। आरएसएस सदैव से लेता रहा है अमेरिका की मदद, क्योंकि लंदन, अमेरिका और ये सारे खेल में वो शामिल है, अंग्रेजों का पिट्ठू था। आप एक और चीज समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के बाप जर्मनी में हिटलर की सेना में नाई हुआ करते थे। हिटलर की सेना में नाई हुआ करते थे, उस नाई का बेटा है, और वह नाई का बेटा यहां आया और ये उनका समर्थक है। जो आरएसएस के मुख्य पुरोधा थे, जो हेडगेवार के गुरु थे, मुंजे, वो गए थे हिटलर से मिले थे, वो गए थे मुसोलिनी से मिले थे। नरेंद्र मोदी भी इटली जाते हैं, उससे जाते हैं और सब कुछ करते हैं। और आप देखिए जिस तरीके से पूरा खेल रचा गया, उससे आप पूरी बात को समझ सकते हैं। तो ये वही लोग हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी इजराइल से रिश्ते बनाते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी जर्मनी और इटली से रिश्ते बढ़ाते हैं और वहां से बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में मैं बता चुका हूं। अब जो अब्दाली के साथ में मसालची आए थे, उन्हें घांची कहते थे, और वो घांची आकर के बस गए, मोड़ घांची, और वो उनमें कुछ तो मुसलमान ही रहे, कुछ ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू हो गए। नरेंद्र मोदी भी घांची ही है। तो यह ऐतिहासिक तथ्य है कि वो सारे खेल को आप समझिए, और ये सब वो लोग हैं। पूरे खेल को आप समझ पा रहे हो तो बेहतर है, नहीं तो देश में जो हो रहा है वो आप देखते रहिएगा। देश को जिस स्थिति में ढकेला जा रहा है, उस समझने की जरूरत है। मैं एक पुस्तक आपको दिखाऊं, ये हिंद के सरदार, ये एक पुस्तक है
इसको पढ़िएगा, कितनी मुश्किलों से इस देश को जोड़ा गया था। इसके पेज नंबर 216 से एक जो शुरुआत है, इसमें ऊषा प्रगट हुई शीर्षक है, 32 अध्याय है, और यहां से शुरू होता है कितनी मुश्किलों में देश को जोड़ा गया, कैसे कैसे राज्यों ने क्या क्या प्रतिरोध किया, किस किस तरीके से तमाम हिंदू राज्यों ने। मुस्लिम राज्य इतना हमारे खिलाफ नहीं थे, हिंदू राज्य हमारे, चाहे जोधपुर का हो चाहे जैसलमेर का हो, ये दोनों जाकर के पाकिस्तान के जिन्ना के साथ मीटिंग करके आ गए थे मिलने के लिए। उधर केरल के राजा त्रावणकोर, उनके जो दीवान थे अय्यर साहब, उन्होंने पूरा समझौता कर लिया था। उधर दूसरी तरफ और तमाम सारे राज्य हैं, चाहे बड़ौदा में हो चाहे और जगह हो, और जिस तरीके से खेल हो रहा था, लगा था, ये चल रहा था कि कैसे भारत नहीं जुड़ने पाए, उन मुश्किलों से जोड़ा था, और आरएसएस उनके साथ खड़ी थी, उन राजाओं के साथ खड़ी थी। तो खेल ये पंडित नेहरू से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की मदद लेकर के इन संघियों की सारी मंशा तोड़ दी थी। इसलिए ये बदनाम करते हैं पंडित नेहरू को, उनके साथ पड़ी हुई उनकी दोस्त जो लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, उनको लेकर। उनके कारण पंडित नेहरू का एक्सेस था, और उसी कारण से ये होता है। आज तक उनकी कोई अश्लील नहीं दिखा सकते। एक सम्मानजनक जैसे दोस्तों में बात होती है, वैसे ही रिश्ते थे, लेकिन ये लोग इस तरह की हरकतें करते थे क्योंकि राजे रजवाड़ों में जो हरम में जाने वाली और सारे लाभ होते थे, उसमें ये शामिल थे, ये हरम के रखवाले थे। तो वह लोग हैं, पढ़िए, कम से कम पढ़ना सीखिए आप लोग। सरदार के पत्र पढ़िए आप, ये पुस्तक का नाम दिया गया है, चुना हुआ पत्र व्यवहार सरदार पटेल का, और वो सब पढ़िए। ये नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद में ही छापा है, आपको मिल जाएगा। जिस तरह की साजिश रची गई, कितनी बड़ी राजनीतिक साजिश रची जा रही है, ये तो मैं आज धन्य करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए, डराने के लिए कुछ शब्द बोले थे, लेकिन वो शब्द जब रिसर्च किए गए तो सब सच सामने आ रहे हैं, नहीं तो शायद ये छिपे रहते। मैंने जो आपको एक तस्वीर दिखाई, यह तस्वीर शायद छिपी रह जाती, किसी को पता ही नहीं चलता कि हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर से मिल करके नरेंद्र मोदी ने कैसे साजिशों का हिस्सा बने, कैसे कैसे इन्होंने ट्रेनिंग ली है अमेरिका में सीआईए की। और जिसने सीआईए की ट्रेनिंग ली हो और ये सब किया हो, उसके बाद आप कहेंगे सीआईए की ट्रेनिंग लेने वाले ये सारे भारतीय थे, और ये भारतीय सारे आरएसएस के लोग थे। नरेंद्र मोदी और ये साथ गए थे। नरेंद्र मोदी उस समय देखिए बिल्कुल न्यू। तो जो अपने आप को चाय वाला बताता है, उसका असली चेहरा ये है। वो चाय नहीं बेचता था, वो देश बेच रहा था। और आप देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बना है, उसने देश बेचा है। उसने वही पॉलिसी अपनाई जो अंग्रेज अपनाते थे, फूट डालो राज करो। कभी वो हिंदू मुस्लिम में फूट डालता है, लड़ाई कराता है, कभी हिंदू सिख में लड़ाई कराता है, कभी वो दूसरे और लोगों में कराता है, ईसाई हिंदू में कराता है, कभी मुस्लिम और ईसाइयों में कराता है, कभी सिखों से कराता है। तो इस तरह से करता है। फिर दलितों और सवर्णों को लड़ाता है, ब्राह्मणों को लड़ाता है, फिर कभी दलित और यादवों को लड़ाता है, कभी किसी और से लड़ाता है। तो इस तरह से लड़ाई करा के कहीं एक तरफ ब्राह्मणवाद करता है, एक तरफ दलितों की बात कर देता है, बौद्ध की बात कर देता है, और हर जगह आरएसएस के एजेंट फिट कर रखे हैं। अमेरिका का ये जो पैसा आता है, उस पैसे का ऐसी जगह इस्तेमाल होता है, वेलफेयर के नाम पे पैसा होता है, लेकिन वो वास्तव में इन कामों के लिए सरकार यूज कर रही है, क्योंकि ये पैसा सरकार को मिला। इसके पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यही पैसा विपक्ष को मिलता था।
दो अंतर है। तब विपक्ष को मिलता था, कांग्रेस मुक्त भारत इसीलिए चाहिए था क्योंकि इस बात को सरदार पटेल की उसमें पूरा स्पष्ट है कि कांग्रेस से कैसे नफरत हो गई थी, और जब स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया कैसे कैसे कहा गया कि कांग्रेस की खिलाफत करनी है। पढ़िए इसको, सब मिल करके कि कांग्रेस बस बाधा बन रही है, बंटवारे में बाधा बन रही है, कांग्रेस इसमें बाधा बन रही है, कांग्रेस राज्यों के मिलाने में बाधा बन रही है, तो आपको वो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। यही खेल हो रहे। जब ये खेल होते हैं तो आपको सोचना चाहिए। यही बात राहुल गांधी बार बार आपको ताकीद करते आए हैं कि बड़ी साजिश हो रही है, इस साजिश में चाइना और अमेरिका मिलकर के वहां से मिलकर खेल कर रहे हैं, और वो खेल हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी दुनिया के मंच में बताने की कोशिश करते रहे, और इस किताब को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा देश की आजादी भारत में जो लड़ी जा रही थी, दुनिया में उसके लिए माहौल नहीं बन रहा था। पंडित नेहरू ने दुनिया को संभालने का जिम्मा उठाया, और जब दुनिया भर में यह शुरू हुआ तब कहीं हम जीत पाए थे, भारत आजाद करा पाए थे। और आजाद होने के बाद राजे रजवाड़ों ने अपने प्रभुत्व के लिए सारे खेल किए थे, और उसमें आरएसएस के लोग उनके साथ थे, ये ताकतें उनके साथ थी। वो नहीं चाहते थे कि गरीबों के हाथ में, वंचितों के हाथ में, दलितों के हाथ में, पिछड़ों के हाथ में सत्ता आए, और आज भी वही हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी सब कुछ अडानी जैसे तमाम अपने पूंजीपति मित्रों, सवर्णों और ब्राह्मणों को और उनको देने को लगे हुए। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को बर्बाद करने का सोचते हैं, उनका छीन लेने का सोचते हैं। यह है सत्य, सोचना आपको है। जय